माइक रहानी में देख रहा था फोन बच्चे कितना अवेयर है। समझे कुछ पॉइंट ये है कि गलती नहीं माननी अपनी, ठीक है। चलो बिगाड़ तो नहीं रहा है मैं तुझे, मतलब तुम्हें सबको मना भी नहीं कर रहे। अब तुम खुद बिगड़े लो, मुझे मैं क्या बिगाड़ूंगा तुम्हें? मेरे भी उस्ताद हो तुम मेरे भी कम, तुम गुरुजी के भी गुरुजी हो। चलो ऐसा तुम्हें लगे तो कैसा लगे बताओ, अच्छा लगे नहीं लगता? चलो भैया वो कैमरा चल गया, सॉरी इतनी काटनी पड़ेगी शुरुआत में। चला रहा नहीं, इंट्रोडक्शन ही अगर बेकार हो जाना, पता लग गलती से तुमने कोई लेक्चर घर चला दिया, तुम्हारे पेरेंट्स बैठे वहां पे, क्या लगो गुंडा बदमाश टीचर रहेगा भैया है। इसके दौरे जा रहे थे हमें बताया क्यों नहीं तुमने? कल से नहीं जाना, हो जाता है ऐसे। चलो खैर जो काट दो, हम इतना पोर्शन कट कर देंगे। हाँ भाई, तो भैया आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी सेकंड बुक का वेरी फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अब इसमें कोई इतनी लंबा छोटा रॉकेट साइंस नहीं लगने का कि ना हमें इतना ज्यादा कोई वो कुछ करने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजों को अपना देखेंगे। चलिए, तो चैप्टर का क्या नाम है भाई? चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये हेलो व्हाट्सएप वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ नहीं हुआ था, मैं एक बार डिक्टेट कर रहा था, वैसे ही लिख रहा था, मैंने लिखा मगर लिखा हुआ हेलो एल्केन, तो एक ने लिखा हेलो एल्केन, फिर मैंने भी उसको गुद्दी को उसकी हेलो एल्केन दिया है। ऐसा नहीं करना भाई, ये व्हाट्सएप वाला हेलो नहीं है, ठीक है। चलिएगा, देखो बस अब चुप हो जाओ, शांति से बिल्कुल खामोशी का माहौल बना के रखें। हाँ भाई, अब ध्यान सुनिएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं आज से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बन की केमिस्ट्री। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी। क्या चीजें याद रखनी है आपको? कुछ चीजें। सबसे पहली चीज, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही बात? ऑर्गेनिक का फंडा याद रखिएगा। आ रही बात समझ? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि जब भी नया बॉन्ड बनेगा पुराना टूटेगा। की पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों बैठी, एग्जांपल ये दोनों पक्की सहेली हैं, पुराना बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बेचारी तनिष्का ने एंट्री मार ली इनके बीच में, तो तनिष्का की एक की दोस्ती हो जाएगी, पुराने वाले की क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अरे होगा नहीं होगा ऐसे ही, ठीक है। तो नया बॉन्ड जब भी बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटता है भाई, ये नेचर का लॉ है, इस पे किसी का कोई वश नहीं है, किसी का कोई जोर नहीं है, ठीक है। याद रखना, ठीक है भाई, क्लियर है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2। ऑक्सीजन 2 कार्बन से डायरेक्ट भी बना सकता है और अलग भी बना सकता है, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी हो, कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। इतना फंडा आपने क्या रखना है भाई, याद रखना। नाइट्रोजन कितने बनाएगा? 3 भाई, नाइट्रोजन कितने बनाएगा? 3। क्लियर है? आरी बात ध्यान सुनिएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, वो सॉरी कितने में मैं लिख ही देता हूं, कुछ बेसिक है, बहुत काम आएगा आपके। कौन कौन से एलिमेंट लिखे मैंने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। हेलोजन बोले तो एक्स में कौन आ गया हमारा? फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और आयोडीन आ गया। फिर कल बिहार आई आंटी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कौन सा बोला तो है? नस काट लो, वैसा नहीं बता रहा मैं, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने गलत कर दिया, इसे हम कहाँ रखेंगे? इसे यहां पर। अबे यार तो मैंने सारा ही, चलो ले भाई 1, ठीक है। 1 के बाद में कौन आया? 4। 4 के बाद कौन आया भाई आपका? अबे 6 आया। वैसे 5 आया पर उठाया तो मैंने 6 था, ठीक है। हा, ये घंटे सुनकर ना मुझे कुछ अपनापन सा महसूस होता है, ठीक है। और हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है। सबको कितने बॉन्ड पूरे करने हैं? 8 बॉन्ड पूरे करने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ गया, हाइड्रोजन कितने करेगा? 2। इसीलिए ये है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है भैया? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? आपके नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएगा? और यहाँ पर लिखेंगे हम लोन पेयर। लोन पेयर, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी आपके आगे।
लोन पेयर का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो दो पूरे करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर हाइड्रोजन पर कभी भी नहीं मिलेगी आपको। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएगा। कितनी लोन पेयर होंगी यहाँ पर, 0 होगी। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 बॉन्ड ये बनाएगा 8 पूरा करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। अभी ध्यान सुना, बॉन्ड कितने बनाए इसने, 3, 5 इसके खुद गए, टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 8। 3 बॉन्ड बने ना, कितने बने, 3 बॉन्ड बने, तो 3 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएंगे, 6। तो क्या बचेगी इसके पास, एक लोन पेयर बचेगी। समझ मारी बात। तो इसके पास कितनी लोन पेयर बची भाई, एक लोन पेयर पड़ी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, पूरा करने के लिए कितने की कमी है, 8 की, 2 की सॉरी। तो क्या आ गया, ये 2 हो गया। तो टोटल कितने हो गए भैया, 8 हो गए, नहीं हो गए। लेकिन बॉन्ड कितना बना रहा है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाने में कितने खत्म हो जाएंगे टोटल, इसके 4 खत्म हो जाएंगे। कितने बचे, 4। तो इसके पास में कितनी लोन पेयर बची, 2 लोन पेयर। अबे एक पेयर मतलब जोड़ा और 2 लोन पेयर इसके पास बची है। हेलोजन कितने बॉन्ड बनाएगा भैया, हेलोजन बनाएगा यहाँ पर आपका 1 बॉन्ड बनाएगा। भाई 8 इलेक्ट्रॉन 7 है ना, अरे 8 है, अरे बात समझ। अबे इधर ध्यान दो भैया, एक बॉन्ड बनाने के बाद में अगर हेलोजन ने एक बॉन्ड बना लिया तो एक बॉन्ड बनाने के बाद में हेलोजन के पास में कितनी लोन पेयर बचेंगे, आपकी 3 लोन पेयर बचेंगे। ये इतना डाटा आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। ये ऐसा है कि आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में 12th क्लास में काम आएगा, क्योंकि बच्चे की समझ में नहीं आता 6 कहां से आए, 4 कहां से आए, 2 लोन पेयर कैसे है, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है हमारा बेसिक, कोई दिक्कत वाली बात है। अब चलते हम चैप्टर की तरफ, अंदर हम एंटर करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है बच्चों हेलो एल्केन। क्या नाम है भाई इसका, हेलो एल्केन। एंड क्या नाम है इसका, हेलो एरीन। कोई दिक्कत वाली बात है भाई। इस चैप्टर में लगेगा टाइम, क्योंकि बेसिक कुछ बताना है, बाकी के आगे वाले किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। तो पेशेंस बना के रखें। कभी बोलो सर आपने दोनों कहा था छोटा चैप्टर है तो 2-3 दिन हो लीजिए, चलते चलते 4 दिन हो लीजिए, खत्म करो, जिसे जल्दी होगी घर रहो। ठीक है, हाँ। अरिवासा में इस चैप्टर में बेसिक आपको वो बताया जाएगा जो बाकी सभी चैप्टर में काम आने वाला है। तो भैया ऑर्गेनिक है तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, पेशेंस बना के रखें। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने क्या बोला, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब इस वर्ड को हम तोड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखो हेलो का मतलब क्या हुआ, हेलो वर्ड आया है किसको लेकर के, हेलोजन को लेकर के। और एल्केन आया है आपका हाइड्रोकार्बन को लेकर के। किसको लेकर के आया, हाइड्रोकार्बन को लेकर के। हरी बात समझ। ठीक है, एल्केन जो होता है, जो हाइड्रोकार्बन है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो याद रखिएगा कि एल्केन के अंदर जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन का नंबर उस कार्बन के नंबर के डबल से 2 फालतू होगा। अगर मैंने कहा 1 कार्बन है तो एल्केन में कितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन वो सॉरी अगर 1 कार्बन है तो टोटल कितने हाइड्रोजन बनेंगे, 4। 4 कैसा है कि 1 कार्बन का डबल कितना हुआ, 2, और उसमें 2 फालतू का मतलब हो गया 4। मान लो कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन डबल कार्बन के, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 एक्स्ट्रा हो गए 6 हो गए। तो C2H6 इसका आंसर आ गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा हेलोजन कौन कौन से भैया, सर हेलोजन है यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो फॉर्मूला बनेगा CH4। अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन में इस तरह से बॉन्डिंग हो रही होगी क्या नहीं हो रही होगी, अरे हो रही होगी। क्या कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है क्या, चारों के चारों यूटिलाइज हो गए, तो कार्बन के पास तो बना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने थे, चारों के चारों बन गए, लेकिन हमें तो हेलोजन भी जोड़ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया। जैसे ही हमने एल्केन में से क्या हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, तो हाइड्रोजन 2n+2 की जगह +1 कर सकता हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया CnH2n+1, और एक वैलेंसी कार्बन की क्या हो गई भाई, फ्री हो गई, जैसे कि आपको क्या है यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। अरे आ गई बात समझ में। और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं भैया, हमारा एल्काइल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। यानी एल्केन का मतलब ये नहीं है कि एल्केन का मतलब है कि एल्केन के अंदर तुमने हेलोजन को जोड़ा है। एल्केन के अंदर किसे जोड़ा है भाई, हेलोजन को जोड़ा है। और हेलोजन को जोड़ने के लिए, क्योंकि कार्बन बना ही 4 बॉन्ड सकता है, तो एल्केन 4 बॉन्ड बना के पूरे रखता है। एक बॉन्ड वहां से खाली किया, उसकी जगह पर क्या जोड़ा, आपने हेलोजन जोड़ा, तब जाकर आपका क्या बना भाई, तब जाकर आपका हेलो एल्केन बनता हुआ नजर आया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब इस एल्काइल ग्रुप को इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा क्या मैं बार बार, इसकी जगह पर मैंने एक सिंगल वर्ड यूज कर लिया जिसका नाम क्या है, आर। आर किसे रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर मुझे हेलो एल्केन लिखना है, अच्छा हेलोजन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, एक्स से, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे हेलो एल्केन का जो फॉर्मूला होगा वो आर और एक्स होगा कि नहीं होगा। यहां तक बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई। अरे सबकी क्लियर है। ये आर एक्स का, आर का मतलब क्या है, कोई एल्केन था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल बनाया, एक वैलेंसी फ्री हुई, तो क्या जोड़ दिया हमने इसके साथ में, एक हेलोजन जोड़ दिया। समझ में आ रही बात आपके, अरे क्लियर है। हाँ भाई, अरे समझ में आ गई बात। तो ये
क्या है भाई हमारा, ये है हमारा हेलो एल्केन का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, बता दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। अगर इस हेलोजन में इस आर की जगह बेंजीन रिंग आपने जोड़ दी, क्या जोड़ दी? बेंजीन रिंग। उसी को हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन बोलेंगे। तो हेलो एरीन क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखो हेलो एरीन है कि आपकी जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होगा। तो अगर कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे, अगर तुम्हें हेलोजन जोड़ना तो कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे? एक। तो क्या बेंजीन का फॉर्मूला, अब ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला, बन गया फिनाइल। क्या बन गया भैया? फिनाइल बन गया। और इसके ऊपर क्या लगा दिया भैया आपने? इसके ऊपर एक हेलोजन जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका हेलो एरीन बन गया। तो दोनों चीजें समझ में आई कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है, कैसे बनता है, ये भी आपको समझ में आ गया। मैं ये मान करके चल रहा हूं आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, आपने नाम ही पहली बार सुना। अब ठीक है भाई, अब तो ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो नाम सुना ना, वो आपने जीवन में पहली बार सुना। आ रही बात समझ? अब बताओ इससे ज्यादा इजी क्या बताऊं तुम्हें करके? क्लियर है ना? आपको इसमें 11th का रॉकेट साइंस की जरूरत है ना, आपको इसमें 11th का बहुत बड़े लेवल पे कोई ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ेगी, एक पैर पे तपस्या करके महाकुंभ में नहा के आओगे, उसकी किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जितनी चीज तुम्हें यहाँ पर बताई वो बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, जो आपको ऐसे भी रिटेन रह जाएंगी। हालांकि कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं भी पता होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला समझ में आया। अब अगर मैं कभी भी हेलो एल्केन बोलूंगा तो हेलो एल्केन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या भैया? RH बोलूंगा, R फॉर एल्काइल हैलाइड। अब ये कार्बन का नंबर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर भैया कितने होंगे। एक कार्बन का नंबर होगा तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा CH3, 2 होगा तो क्या लिखूंगा? C2H5 या फिर CH3 और CH2। और ये एक वैलेंसी ऐसे फ्री करनी पड़ेगी। अब भी तो ये एल्काइल ही है 2 कार्बन का, तो ये चीजें आपको क्या रखनी है भैया यहाँ पर? ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब सबसे पहले हम इनके अंदर जो एंट्री पढ़ेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का, दोनों का। ठीक है। तो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड का अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो क्लासिफिकेशन में करूंगा, कई सारे बेसिस मेरे होंगे। सबसे पहला जो बेस मैं यहां पर बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा भैया? ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। समझ में आ रही बात कि कंपाउंड में हेलोजन एटम कितने हैं भाई? अगर एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एक हेलोजन लगाऊंगा, 2 हटाऊंगा तो 2 हेलोजन, 3 हटाऊंगा तो 3 हेलोजन, 4 हटाऊंगा तो 4 हेलोजन। एक हाइड्रोजन के बदले में एक क्लोरीन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे तुम अगर हेलोजन जोड़ना चाह रहे हो तो पहले क्या देना पड़ेगा? हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है। तो हेलो एल्केन इज लाइक अ सुभाष चंद्र। खैर उनसे तो कंपेयर करना गलत होगा, तो गलत बात है। ठीक है। तो हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन क्या बोलता है? जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि भैया तुम मुझे हेलोजन दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? हाइड्रोजन दूंगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अरे क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात? तुम टेस्ट दो, मैं तुम्हें टेस्ट में कितना नंबर दूंगा? 0 नंबर दूंगा। ऐसे थोड़ा ही मेरा राज थोड़ा ही यारा, जितने तुम मेहनत डिजर्व करोगे उतना मिलेगा, जितने तुम मेहनत करके आओगे। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, सरप्राइज टेस्ट होगा जब भी होगा। तो बच्चों तुम्हें सरप्राइज अच्छे लगते होंगे ना? वैसे घर पे तुम गए, मम्मी पापा ने एकदम सरप्राइज लगाओ, ये क्या कर दिया? अरे लगता होगा, नहीं लगता होगा? पापा बोले क्या लगे? नहीं, इनको तो मिलते रहे, इनके सरप्राइज गिफ्ट मिले हैं, तुम्हारी सरप्राइज कुटाई हो। तुम घर गए, तुम्हें नहीं पता किधर से फिर वो लग जा, चप्पल आगे लग जा, घर में गुस्से गुस्से डर लगे। हाँ हाँ, ठेकेदार टेस्ट है, चल तेरा ही टेस्ट है आज ही है तेरा टेस्ट, आज ही है। खैर समझ गए नहीं समझ गए? अरे नहीं होता है, मतलब घर पे लड़कियों को इन्हें सरप्राइज मिले और इधर क्या मिले? चप्पल, बेल्टे, जूता, फोंकनी, चिमटा, अटरम सटरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि इत्यादि, उनमें ये उसके पात्र है। तो इन्हें सरप्राइज में पिटाई मिलती है, इन्हें सरप्राइज में गिफ्ट मिलते हैं। ठीक है। सरप्राइज में कहला बेटा आपके लिए नई ड्रेस कर लो, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, ये करके है। सुनो, और अगर इन्हें बड़ा भाई ने खुशी में किसी दिन बड़ा भाई का मन कर गया, 10 का नोट इन्हें दे भी दिया, कहला काम बता पहले, काम क्या है? इतना तो बेटा सील नहीं है, गलत कह रहा है, ऐसे नहीं है। किसी दिन मम्मी ने बैठ के मिट्टी, रोज तो मम्मी तुम्हें कुछ का कुछ सुना रही, किसी दिन बिठा के क्या लगा, हाँ मेरे लाल मेरे बेटे का क्या लगा, काम है कुछ ना कुछ। तो सेम कहानी का यहाँ पर है भाई। तो लेन देन, गिव एंड टेक होता है, नहीं होता है? सेम कहानी का है हेलोजन की, इसकी है। ये क्या बोला भाई? अगर तुम्हें एक हेलोजन दोगे तो एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, 2 हेलोजन दोगे मुझे तो 2 ही हाइड्रोजन दूंगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन कार्बन इसमें अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा। बॉन्ड कितना बनाएगा वो भी
4 ही बनाने वाला है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है? चलिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं? सबसे पहले मैं बोल सकता हूं मोनो हेलो एल्केन। आपको नाम से पता लग गया होगा, मोनो हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन, दोनों इसी में आ गए, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? मोनो हेलो डेरिवेटिव्स लिख दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मोनो का मतलब क्या है? एक, हेलो का मतलब क्या है? केवल क्या हो? एक हेलोजन ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो। दूसरा क्या आ गया मेरा? दूसरा आ गया भाई मेरा डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन आ गया। ठीक है, और तीसरा भैया ट्राई टेट्रा पेंटा, मेरे बस की नहीं करनी, किताब में लिख रहा, मैं तीसरा लिखता हूँ वो पॉली। क्या लिखता हूँ भैया? पॉली हेलो, यानी कि 2 से ज्यादा में पॉली। अब अगर 3 हो गए तो ट्राई कर देना, 4 हो गए तो टेट्रा कर देना, हालांकि 4 से ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्या 4 से ज्यादा नहीं होंगे? हो सकते हैं। कैसे होंगे मैं भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, एक कार्बन के हिस्से में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, पर एक कंपाउंड में 2 कार्बन में 6 हो जाएंगे ना, अभी प्रूव करूंगा। मैंने क्या बोला? एक कार्बन के रेस्पेक्टिव मैक्सिमम 4 है। आरी बात समझो, 4 से फालतू नहीं होंगे। चलिए, मोनो हेलो डेरिवेटिव देखेगा क्या है। सबसे पहला मैंने क्या बोला? सबसे पहला बोला मैंने CH3Cl, भाई मोनो हेलो डेरिवेटिव आ गया। दूसरा मैंने क्या बोला? CH3CH2Cl, कोई दिक्कत वाली बात है? ये तो सिंपल हेलो एल्केन है ना। अगर मैं इस R की जगह क्या लगा दूं भैया? इस R की जगह बेंजीन रिंग लगा दूं, और बेंजीन लगाकर मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया, अब भी क्या है? मोनो हेलो डेरिवेटिव हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, डाई हेलो एल्केन, सर एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन जोड़ा, तो 2 हटाकर कितने जोड़ूंगा? 2, तो CH2Cl2 बनेगा, हाँ या ना? अरे बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, ये मेरा क्या है? CH2, ये क्या है? CH2, ये भी क्या बना? Cl, ये भी क्या बना? Cl, आजू बाजू वाले कार्बन पर है। अरे नहीं यार, ये बात समझ। एक पॉसिबिलिटी क्या है भैया? 2 ही कार्बन की, CH3। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, तो इस कार्बन के पास अभी कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 होंगे। 3 में से अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दूं, 2 हाइड्रोजन हटा दूं, तभी तो 2 जोड़ पाऊंगा ना। तो मैंने क्या जोड़ दिया? एक हाइड्रोजन इसके पास बचा, और क्या बन गया तुम्हारा? ये Cl2। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि CH3, एक कार्बन यहां पर ये आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया, एक हेलोजन ये रहा, एक इधर रहा, और एक क्या रहा? ये रहा। देखो यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 हेलोजन है, यहां भी 2 हेलोजन है, यहां भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 और 2 क्या है? 4 हाइड्रोजन है। लेकिन फर्क क्या है? जब 2 फंक्शनल ग्रुप आजू बाजू वाले कार्बन पर मौजूद है, तब हम उसे बोलते हैं विसिनल। क्या बोलेंगे भैया? विसिनल, क्योंकि ये हैलाइड है, और हैलाइड में भी कौन सा है? डाई हैलाइड है, तो इसका नाम क्या बनेगा? विसिनल डाई हैलाइड इसका नाम बनता है। समझ में आ रही भैया बात आपके? अरे क्लियर है भाई? विसिनल का मतलब क्या है भाई? विसिनल का मतलब है पड़ोसी। क्लियर है? चलिए, अब ये जो ये वाला है ना CH3CH, इसमें एक ही कार्बन एटम पर क्या लगे हुए हैं? 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे भैया इसको? हम जैम डाई हैलाइड के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका एरोमेटिक रिंग का यहाँ पर लगाना चाहूं, तो बेंजीन रिंग लगाएंगे और 2 क्लोरीन यहाँ पर आपको लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? लाओ मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दूं। कभी सोचो मास्टर को आता नहीं, इसलिए मास्टर ने कह दिया लगा, कोई नहीं। ठीक है, आता है मेरे पे यार, क्या हो गया? ठीक है, चलिए देखो, जैसे ही हमारी बेंजीन रिंग है, अरे हो गई क्या? तो बेंजीन रिंग में एक क्लोरीन तो हमारा ये रहा। ठीक है, एक क्लोरीन जस्ट इसके बाजू में भी हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये ऑर्थो पर हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ? अगर इसे छोड़ करके क्लोरीन यहाँ आया, मेटा, मेटा, मोटा, मोटा बोल दीजिएगा। ठीक है, ये ऑर्थो, ये औरत है, ये मोटा है, और ये पैरालिसिस वाला आदमी है। आमने सामने क्या है? पैरा, ये मोटा और ये ऑर्थो। आरी बात समझ में? क्लियर है? तो ये क्या रखनी है आपको? याद रखनी है। अच्छा, पॉली का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा है। एग्जांपल अगर बताओ मुझे, कार्बन में 3 हेलोजन जोड़ने, तो कितना हाइड्रोजन बचेंगे? 1 बचेगी। तो क्या उसका फॉर्मूला CHCl3 होगा कि नहीं होगा? ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। इसे कॉमनली क्या बोलते हैं भाई? इसे कॉमनली हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। वो देखिए आपने, कि पुराने जमाने में वैन हुआ करती थी, एक ओमनी है होती थी, और उस पर रुमाल पे लाता था वो, गुंडे हीरोइन को किडनैप करते थे, हीरोइन को, हीरोइन के हीरो को, सॉरी हीरो को, तो खैर हीरो तो बचाना हुआ था ना, तो हीरोइन को किडनैप करे थे, हीरो की बहन को कर लिया थे, हीरो की माँ को भी कर लिया करते, या फिर हीरो का कोई बच्चा, भतीजा भतीजी इस तरीके से हो ना, फिर वो चाचा का फर्ज निभाता है बेचारा अपना, है जी। हाँ, तो दुश्मनी पुराने जमानों में यार, समझे तू बात को, पुराने जमानों में दुश्मनी ज्यादा चली थी ना। ठीक है, चलो भाई, तेरे पैसा मार ले दिखे किसी ने। हाँ भाई, समझ में आ रही बात? तो जैसे मूवी में दिखावा ना कि क्लोरोफॉर्म लगाया, धुंध ऐसी बेहोश, बकवास है। 6 से 8 मिनट लगेंगे, मुझे करके दिखाओ क्लोरोफॉर्म से बेहोश, भाई साहब बुझ भर दूंगा। हैं 8 मतलब सुन तो लो, तुम 8 मिनट लो कहोगे क्या लगा? हुआ नहीं भाई बेहोश, क्या लगा? ले दोबारा कर ले ट्राई, चल रुक जा, मैं तेरा अपना वाला क्लोरोफॉर्म ले डाल, वो लगा रहा रुमाल, मुन्नू को रुक जा, वो कर रहे हो। अरे वो
अरे छोटे बच्चे खेलते नहीं क्या, वो गेम सा खेल रहे हैं कुछ, वो जब पकड़म स्टैचू वाला कहानी है, क्या लगा स्टैचू है तुझे, तेरी मम्मी कसम अगर तू हिले, क्या लगा यार जल्दी कर ले, वो मैं ऐसे खड़ा मान लो और क्लोरोफॉर्म डाल के रुमाल पे लगा रहा, फिर लगा, फिर 2 मिनट होली क्लोरोफॉर्म उड़ गया, क्या लगा भाई हुआ नहीं अब तक बेहोश, ना जब तक के तो नहीं हुआ, क्या लगा क्लोरोफॉर्म अच्छी क्वालिटी का, तो लो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, भूस भर देगा आदमी 6 से 8 मिनट में भाई, अगर मान लो कोई कमजोर प्राणी और कोई ताकतवर आदमी अपहरण करने जा रहा तो वो तो जाकर गुद्दी पे। अच्छा तुमने देखा ना पुरानी मूवी में यहाँ पे डंडा मारते थे, यहाँ पे मारते थे ना, ये तो खैर सही लॉजिक था उनका, नहीं नहीं ये सही लॉजिक है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है, और यहाँ से तो बेहोश हो जाता है आदमी इंस्टेंट, मुझे मत करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं नहीं हुआ फिर तुम उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे, समझ मारी बात, क्लियर है। देखिए परसों मैंने क्या समझाया था, फोन इसका बोला भाई फोन लेगा, अबे ला तू लेगा तो हाँ, मैंने एक बात करके थे, मुझे बात करके थे, बात करके थे, मैंने निकाल ली तो सारे देखो, वाह पैसों की बात चल रही, बात आओ पैसों की चल रही बात 100%, देख ले देख ये गिनवा लो उनको के सामने, बाद में जिम्मेदारी नहीं है, हो गया ला, किसी दिन तेरा फोन बेच खाऊंगा, तेरे को तो 11th में उठा दे चूरा है, आईफोन करा दो, प्लेटिनम कार्ड भी है तेरे तो पीछे, तेरे को तो 11th में चूरा था फोन का, यू कब आया तेरे पे फोन, ऐसा अरे वो जान के नहीं ले रहा था, क्या लग रहा मैंने ले लिया, लेना तो आईफोन ही लेकर हटा जाली में, चलो भाई समझ में आ रही है बात, तो ये क्या है। अच्छा इसके अलावा सर अगर ये चारों हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, अरे क्लियर है। अच्छा आपने सुना होगा कि पहले रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन वगैरह जैसे गैसेस यूज करते थे, सुना आपने फ्रीओन का, तो क्या है CCl2 और F2, ये क्या है आपका फ्रीओन है, जिसको कहां यूज करते थे भाई, हम फ्रिज के अंदर यूज करते थे, हालांकि ओजोन डिप्लीशन वगैरह इससे देखने मिलता है, तो आजकल यूज नहीं करते इसको, समझ में आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था हमारा, ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जिसमें हमने क्या देख लिया, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन हमने यहां पर देख लिया, क्लियर है। सेकंड हम यहां पर पढ़ेंगे जो मोनो हेलो एल्केन है, ध्यान सुनिएगा, अब जो आपके मोनो हेलो डेरिवेटिव है ना, इन मोनो हेलो डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन करेंगे हम, किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मोनो हेलो डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन करेंगे, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसके बेसिस पर भैया, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस अपने आप लिख लियो, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मुझे लिखने में बहुत हल्का आता था क्या आता है, इतना काम चोर, लिखने में मौत बड़े मेरे को, हाँ भाई ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कितने तरह की शो करेगा, जो हम यहाँ पर जिसको पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 पर है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, और नंबर 2 पर क्या होगा भाई, sp2 हाइब्रिडाइज, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई टेंशन वाली बात है, हाँ sp3 और sp2। अब हाइब्रिडाइजेशन के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब देखिएगा, अभी कार्बन ने, अभी ये क्या है आपका एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत वाली बात है, कितने सिंगल बॉन्ड है, 4, पहले भी बता चुका, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसकी, sp3, 4 डब्बे चाहिए ना, 4 सिग्मा बॉन्ड तो 4 ऑर्बिटल, एक s का और 3 p का, मान लो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया भैया आपके 3, और एक क्या है वहां पर पाई बॉन्ड है, तो अब सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, 3 डब्बों में कितना चलेगा आपका sp2, मान लो आपके 2 सिग्मा है और क्या हो गए 2 पाई हो गए, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भाई, sp हो गई। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई क्या, अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, sp3 का मतलब क्या है सर, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि उसके अड़ोसी पड़ोसी सारे के सारे कार्बन क्या बना रहे हो भाई, 4 बॉन्ड बना रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसके सारे के सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, ये कॉमन नेम है, और IUPAC इनको क्या बोलता है, हेलो एल्केन बोलता है, तो हम इसी को यहां पर पढ़ने वाले हैं। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है। दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिएगा, सर कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है उसने तो सारे सिग्मा बॉन्ड बना रखे, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन जो उसका पड़ोसी कार्बन है ना बॉस, उसने डबल बॉन्ड बना दिए, आ रही बात समझ में। अब देखो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के कितने बन गए, 2 और 1 3, कितने बाकी है अभी, 1
तो एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इस कार्बन के दो बन गए तो दो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद कैसा है भाई? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन उसका पड़ोसी कैसा है? sp2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे भाई? इसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? और अगर यही सेम कहानी बेंजीन रिंग में हो जाए, देखो बेंजीन रिंग के सारे कार्बन क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे होते हैं भाई? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया और बाकी की दो वैलेंसी यानी कि दो सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे भाई? इसको बेंजाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड को लेकर के क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड? तो आपको पहचान करना होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन उसके बाजू का क्या है भैया? डबल बॉन्ड है। और अगर ये डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या है यहाँ पर? ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की हाइब्रिडेशन इस वाले प्रत्येक कार्बन की, हर एक कार्बन की कितनी होगी? sp2 होगी, और जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है इसकी क्या हो गई? sp3। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक बोलेंगे। sp2 के दो ही एग्जांपल याद रखने हैं। नंबर 1 पे आपका आता है विनाइलिक हैलाइड। क्या नाम आता है भैया? विनाइलिक हैलाइड आता है। विनाइलिक हैलाइड का मतलब है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट डबली बॉन्डेड है। आ रही बात समझ? तो एक हाइड्रोजन क्या जोड़ दो? इधर जोड़ दो, और दो हाइड्रोजन कहां जोड़ दो? इधर जोड़ दो। तो ये क्या है आपका? हेलोजन एटम अगर डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ है वे विनाइलिक है, और अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है भैया? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, विनाइलिक हैलाइड कौन सा है और एलाइलिक हैलाइड कौन सा है, याद रखिएगा। एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है वो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन कैसा है? sp2 है। जबकि विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम डायरेक्टली किससे जुड़ा रहता है भाई? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो ये चीज आपको क्या रखनी है बच्चों? याद रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन है? चलिए, इसके बाद में नंबर आता है जी नोमेनक्लेचर का। किसका नंबर आता है इसके बाद? नोमेनक्लेचर का। कोई दिक्कत वाली बात? नोमेनक्लेचर भी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? नोमेनक्लेचर अब हम यहाँ पर देखेंगे। कोई दिक्कत है? और नोमेनक्लेचर कितनी देर की हो गई वीडियो? हाँ, आज नहीं पढ़ा रहा मैं नोमेनक्लेचर, मैं आज इतने रखूंगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में स्लो रहेंगे, पहले बता रहा हूं मैं। इस चैप्टर को 4 दिन लग जा, 5 दिन लग जा, शांति से बिल्कुल समझ के पढ़ना है अपने। समझ में आ रही बात? और ये था भाई हमारा पहला लेक्चर, जिसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया? कंप्लीट। कोई डाउट है भाई किसी को? अरे बोलो, कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो, बतून में लग रहे, कोई डाउट है? धमका करो यार। नो सर, धमका रहे यार तुम तो। बेटा कमजोर सा देख के मुझे तुम डरा दो ना। जो किसी दिन जिम में जाकर मैं बोटी वोटी बना के जब लड़ी हूँ मेरे साथ, नोट करो। ओ ऐसा बंद कर दी भाई जरा।